एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि वान ग्रैंडपा के साथ उन्हें फूड काट के दे रही होती है। तभी भी लू वंजी वहाँ पे आती है और वो परेशान होकर ग्रैंडपा को कहती है, ग्रैंडपा मैंने सुना है आपको हार्ट अटैक आया है। तभी ग्रैंडपा उसे गुस्से से कहते, तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ? मेरी ग्रैंडसन की वाइफ सिर्फ हान को हक है कि वो मुझे ग्रैंडपा बुलाए। अब इस बात पे ग्रैंडपा को देखकर स्माइल करती है। तभी ग्रैंडपा उसे गुस्से से कहते हैं कि यहाँ खड़े पे रहने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी लू वंजी ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे पता है आप मेरे और सू के रिलेशनशिप के लिए राजी नहीं है, पर हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मेरा पोता तुमसे शादी करेगा? सू ने तो सिर्फ तुम्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पे चुना था, उसने तुम्हारा यूज किया। तभी हम देखते हैं कि लुवेंसी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंडपा से कहती है, अगर वो मेरी सिस्टर को नहीं चाहता तो आप उसे क्यों फोर्स कर रहे हैं कि वो मेरी सिस्टर से शादी करे? तभी हम देखते हैं कि हान अपने पर्स से कुछ पेपर निकालती है और लुवेंसी से कहती है कि जो तुम्हें दिखाने जा रही हूँ वो तुम्हें बुरा तो लगेगा। वो उसे दिखाती है कि ग्रैंडपा तुमसे झूठ नहीं बोल रहे, और हान लुवेंजी को पिक्चर देती है और वो कहता है कि देखो ये वो मुझे सच में चाहते हैं। लुवेंसी जब वो पिक्चर देखती है तो दिल में सोचती है कि ये तो इन दोनों की किसकी पिक्चर है, और सोचती है कि ये सच है, सू ने मेरा यूज किया है और वो मेरी सिस्टर को पसंद करता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा लुवेंसी से कहते गए, तुमने सबूत को खुद देख लिया है, अब तुम सू को तंग करना छोड़ दो। तभी लुवेंसी उस तस्वीर को परेशान होकर देखती है और उस तस्वीर को वहां पर फेंकती है और कहती है, मैं उसे तंग नहीं कर रही, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जैसे ही लुवेंजी वहाँ से चली जाती है तो ग्रैंडपा हान से कहती है, एक्सीलेंट, तुमने बहुत अच्छा काम किया, शायद वो ये पिक्चर देख के अब गिव अप कर दे। और हान ग्रैंडपा से कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं लुवेंजी को सू से दूर ही रखूंगी। और तभी हम देखते हैं कि देखते हुए वो सोचती है कि ये पिक्चर तो रियल नहीं है, इन्हें क्या पता। तो लुवेंसी भागते हुए आ रही होती है और एक जगह पे खड़े होकर रोने लगती है और वो खुद से बात करते हुए बोलती है कि सू किस तरह का इंसान है, उसने मेरा यूज किया। और अपने दिल पे हाथ रख के कहती है कि हम मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। कहकर अपने आंसू साफ करती है और फैसला करती है कि मिस्टर सू, आज के बाद मैं आपको कभी दिखाई नहीं दूंगी और ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे मैं आपसे कभी मिली ही नहीं थी और मैं आपसे प्यार नहीं करती। खुद से ये सब कहते हुए वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कि हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। लुवेंसी कहीं जा रही होती है, तभी उसकी नजर सू पर पड़ती है तो उसे देखकर वापस जाने लगती है। सू वेंजी को पकड़ लेता है, वो बोलता है, मैं तुम्हें वेडिंग वाले दिन के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता था, हम जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। और साथ ही कहता है कि अब हम अपनी शादी किसी और दिन रखेंगे। तभी हम देखते हैं कि सू के हाथ से वो अपना हाथ छुड़ाती है, वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। सू हैरान हो जाता है, पूछता है क्यों? लुवेंजी कहती है कि क्योंकि कोई और है मैं जिसे चाहती हूँ, और कहते हैं कि मुझसे अब हम कभी मत मिलना। वो ये कह के वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सू लुवेंजी को देख जाता हुआ देखता है और हैरान होता हुआ सोचता है कि क्या अभी भी ये जैक को पसंद करती है। फिर हम सू को सोच में देखते हैं, सीन शिफ्ट होता है। लू वंजी जा रही होती है, वहां पे हान आ जाती है और वो लू वंजी से कहती है कि तुम्हें और सू को सिविल अफेयर ब्यूरो जाना होगा और अपने मैरिज सर्टिफिकेट को कैंसिल करवाओ। लू वंजी स्माइल करते हुए कहती है हान से, तुम फिक्र मत करो, तुम और सू एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं तुम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर अब नहीं करूंगी। तभी हान लुएंजी से कहते, तुम बहुत ही काउंड हो, और दिल ही दिल में सोचती है कि तुम्हें तो गिव अप कर दिया है, मगर मैं सू को जानती हूँ, उसके दिल में अब भी तुम्हारे लिए जगह होगी। तभी हान उसे स्माइल करती हुई कहती है, मेरी प्यारी सिस्टर, मुझे पता तुम्हें बुरा लग रहा होगा, अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्यों ना तुम्हें कंपनी दूं और अच्छे से ड्रिंक करें ताकि तुम अच्छा फील करो। तभी लुवेंसी कहती है कि नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। तभी हान उसे कहती है कि अगर तुम ऐसे ही चली गई तो मुझे बुरा लगेगा। और ये कहते हुए हाँ, वो उसे अपने जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं। लुवेंजी और हान एक बार में होती है और हम लुवेंजी को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, और हम हान को देख रही होती है वो बार बार उसे ड्रिंक करवा रही होती है, तो लुवेंजी ड्रिंक भी कर रही होती है। तो हम लुवेंजी को बहुत ही नशे में देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि हान जैक को फोन करती है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ। तो उसे कहती है कि अगर तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे फौरन आना होगा। लुवेंजी को कुछ भी पता नहीं होता, वो बहुत ही नशे में होती है। तभी जैक उसे कहता है कि मैंने सुना है मिस्टर सू बहुत ही पावरफुल आदमी है, अगर उसे डील का पता चल गया तो। तभी हान फान की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने सुना था कि इसे पता ही नहीं था कि सू कौन है। तो हान दोबारा से फोन पे बात करती है और कहती है कि जिस सू की तुम बात कर रहे हो वो तो कोई और शख्स था, और उसे मरे हुए 1 साल हो गए, जो तुम सोच रही है वो नहीं है।
और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तब दूसरी तरफ से ज़ैक कहता है कि तुम सच कह रही हो? हान कहती है हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तभी हम देखते हैं हान फ़ोन बंद कर देती है और बार में लू वेंज़ी को अकेली छोड़कर वहाँ पे चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सीन देखते हैं लू वेंज़ी बेहोशी की हालत में होती है। तभी वहाँ पे ज़ैक आता है और उसे वहाँ से लेके जा रहा होता है। तभी सू का सेक्रेटरी लू वेंज़ी को उसके साथ जाते हुए देख लेता है। तभी सू का सेक्रेटरी परेशान होकर सू को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि लू वेंज़ी को बार में से कोई लेके जा रहा है। फिर से हम दूसरा सीन देखते हैं जब वो उसे रूम में लेके आता है और ज़ैक लुवेंज़ी के साथ इंटीमेट होने वाला होता है। तभी लुवेंज़ी नशे के हाथ में सू को पुकारने लगती है तो ज़ैक उसे कहती है कि तुम क्लियरली देखो, मैं सू नहीं हूँ। तुम्हारे साथ आज जो रात गुजारने जा रहा है वो मैं हूँ। ये कहकर ज़ैक उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ रूम में सू आ जाता है। ज़ैक सू को देखकर डर जाता है और फ़ौरन ही साइड पे खड़ा हो जाता है। तभी देखते हैं कि सू तो गुस्से गुस्से से देखता है और लुवेंज़ी को उठाता है। इसी नशे में कहती है, "सू मैंने तुम्हें कहा ना यहाँ से चले जाओ।" तभी ज़ैक कहता है, "तुमने देखा लुवेंज़ी ये चाह रही है तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ पे रहूँ उसके साथ।" तभी हम देखते हैं कि सू ज़ैक को गुस्से में कहता है, "तुम्हें बिल्कुल खौफ नहीं है कि सू फैमिली तुम्हारा क्या हश्र करेगी?" तभी हम देखते हैं कि ज़ैक कहता है कि, "क्या तुम प्रेज़िडेंट सू हो?" सू उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो लू वेंज़ी को लेके वहाँ से खामोशी से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सू ने लू वेंज़ी को गोद में उठाया होता है और वो लू वेंज़ी को बिस्तर पे लिटा देता है और हम लू वेंज़ी को देखते हैं जो बेहोश होती है। तभी हम देखते हैं कि सू अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे कहता है कि ज़ैक को इस शहर से बाहर निकलवाने का इंतज़ाम करो। फिर सीन शिफ्ट होता है कि फिर हम देखते हैं कि वो कॉल को एंड कर देता है और जैसे ही सू से बात कर लेता है वो लू वेंज़ी को किस करता है और उसे कहता है, "लू वेंज़ी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे चाहती हो। मुझे सिर्फ इतना पता है तुम इस ज़िंदगी में सिर्फ मेरी ही बन के रहोगी।" तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। हम देखते हैं कि सू टेबल पे ब्रेकफास्ट लगा रहा होता है और उसके स्पीकर ऑन होता है मोबाइल का। वो कहता है कि हमने ज़ैक से इन्वेस्टिगेशन की है और उसने बताया है कि ये सब करने के लिए ज़ैक को मिस हान ने कहा था और उसी ने कहा था कि लुवेंज़ी को बाहर से आके ले जाओ। तो ज़ू सेक्रेटरी को कहता है कि तुम हान और ज़ैक को एक साथ ही मुल्क से बाहर बचा दो। अगर इस मामले में ग्रैंडपा पड़ते हैं तो ग्रैंडपा को तुम साफ कह देना। अगर वो हान को प्रोटेक्ट करेंगे तो मैं उन्हें नर्सिंग होम में भेज दूँगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लुवेंज़ी आती है और वो ग्रैंडपा की ये वाली बात सुन लेती है। तभी सू लुवेंज़ी को वहाँ देख लेता है और उसे देखकर खड़ा हो जाता है तो कहता है कि तुम उठ गई? लुवेंज़ी उसे कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई? सू कहता है कि तुम्हें रात को इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। तुम बहुत नशे में थी इसलिए मुझे यहाँ पे लाना पड़ा तुम्हें। तभी हम देखते हैं कि लुवेंज़ी दिल ही दिल में कहती थी कि मैं अकेली तो नहीं थी, मेरी सिस्टर भी तो मेरे साथ थी। तो सू लुवेंज़ी को हैरान होकर देख रहा होता है। तभी वो दिल ही दिल में सोचती है कि मुझे लगता है मेरी बहन ने ही इसे कहा होगा कि मुझे यहाँ पे ले आए। तभी सू लुवेंज़ी को कहता है कि मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया है, तुम कुछ खा लो। तो लुवेंज़ी कहती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं बस जाना चाहती हूँ यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। सू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि लू तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम इन दिनों बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो। तो उसे कहती है कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? तो लुवेंज़ी उसे कहती है कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती और उसे कहती है कि मुझे दोबारा कभी कॉन्टैक्ट भी मत करना। ये कहकर लुवेंज़ी वहाँ से चली जाती है और हम सू को देखते हैं कि लू की बात पे वो हैरान होता है। ये मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहती मगर क्यों? तब सीन शिफ्ट होता है, वो लुवेंज़ी को देखता है। वो अपने बॉस के रूम में आती है और हम लुवेंज़ी के और उसके बॉस को देखते हैं। तभी लुवेंज़ी अपने बॉस को कहती है, "आपने मुझे बुलवाया?" तभी हम देखते हैं कि लुवेंज़ी के बॉस गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हैं और लू कहते हैं, लुवेंज़ी हमारा न्यू प्रोडक्ट गोल्डन राउंड आज लॉन्च होना था मगर तुमने जो डिज़ाइन बनाए थे वो सारे चोरी के हैं। और हम देखते हैं कि लुवेंज़ी हैरान हो जाती है कि उसके बॉस उसे कहते हैं कि अब तुम तो अपना सामान पैक करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर लुवेंज़ी कहती है कि मेरे डिज़ाइन चोरी के थे, ये हो नहीं सकता क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि यंजी के बॉस उसे गुस्से में फाइल फेंकते हैं, तो ये क्या है? तभी हम देखते हैं कि लुवेंज़ी उस फाइल को देखते हैं और उसपे बने हुए डिज़ाइन को देखने लगती है और उन डिज़ाइन को देखकर कहती है, "ये मेरा काम नहीं है।" तो तभी हम देखते हैं कि टेंजू वेंज़ी को कहते हैं, "तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने मेरी आँखों के सामने ये सारे ब्लूप्रिंट्स को सबमिट करवाया था।" लू वेंज़ी गुस्से से पेन को कहती है कि तुम यकीनन तुम ही होगी, तुम ही चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तभी हम देखते हैं कि लू वेंज़ी के बॉस उस पे गुस्सा कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ। यहाँ पे खड़े होकर ये सब बकवास बातें मत करो और उससे कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं निकलोगी, मुझे सिक्योरिटी को भी बुलाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी को बुलाते हैं और वो लुवेंजी को परेशान देखते हैं। तभी पैन दिल ही दिल में सोचती है, लुवेंजी देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ अब। तुम्हारी वजह से सू ने ज़ैक को अब्रॉड भेज दिया है और इस चीज़ को देखकर बाहर मेरी टैन फैमिली का मज़ाक उड़ा रहे हैं लोग। ये सोच के वहाँ से जाने लगती है। तभी सू वहाँ से पे एंटर होने लगता है। वह वेंजी को देखकर हैरान हो जाता है। तुम वेंजी यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तभी वेंजी के बॉस उसे सोचते हैं कि मैंने गोल्डन क्राउन खरीदा है इन्होंने एक आम सी एम्प्लॉय के लिए। वो सोचता है मुझे लग रहा है वो गोल्डन क्राउन शायद विंजी के लिए लिया होगा। तभी हम देखते हैं कि सू वेंजी को देख के पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही? तभी उसका बॉस खड़ा होता है और उससे कहता है कि शायद मिस्टर सू मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था कि लू वेंजी को आप जानते हैं। लू वेंजी ने उन डिजाइन के प्रिंट को नहीं चोरी किया होगा। तभी हम देखते हैं कि पैन अपने बॉस को कहती है कि आप क्या कह रही हैं, आपके पास एविडेंस है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये लू वेंजी ने नहीं किया। तो उन्हें गुस्से से कहती है कि आप इस मामले में चुप नहीं रह सकते। तभी वो उसे बॉस उसे कहते हैं कि तुम चुप रहो, गोल्डन क्राउन मिस्टर हान सू ने हासिल किया है। तभी पैन गुस्से में पूछती है क्या मतलब है, तो क्या उन्होंने खरीद लिया है? तभी वह सू से को गुस्से से देखती है, क्या प्रेसिडेंट तो सू तुम हो? सू कहती है कि हाँ, इस डिजाइन की चोरी तुमने की है। और बॉस को कहता है इसे अभी जॉब से निकाल दो। बॉस कहता है ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। तभी सू लुएंजी को कहता है यहाँ से चलते हैं। सू से और लुवेंजी वहां से चले जाते हैं और पैन को परेशान खड़ा हुआ वहां पे देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, लुवेंजी सू को कह रही होती है कि तुम इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। सू कहता है कि मुझे ये मामला छोटा नहीं है, मुझे इन्वॉल्व करना पड़ा, अच्छा हुआ हम इसी बहाने मिले तो सही। फिर वो गुस्से में सू से कहती कि तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों जाते? सू बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तभी हम देखते कि लुवेंजी कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। हम सू को देखते हैं कि उसे जाता हुआ देखकर परेशान हो रहा होता है। फिर तभी हमें सीन दिखाई देता है, लुवेंजी जा रही होती है और हम पैन को देखते हैं कि पैन उसे देख रही थी गुस्से में। तभी वो देखते हैं, वो दिल ही दिल में सोचती है कि उसके फादर ने उसकी बहुत इंसल्ट की होती है, कि उसने सू को नाराज कर दिया है, उसकी वजह से वो बैंकरप्ट भी हो गए हैं। वो अपनी बेटी को कहते हैं तुम मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम जैसी बेटी की जरूरत नहीं है। अब तब हम देखते हैं ये बातें सोचकर वो बहुत ही गुस्से में आती है और तभी वो कहती है कि लुवेंसी मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ तुम्हारी वजह से, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, अब देखो क्या करती हूँ मैं। तभी हम देखते हैं कि लुवेंसी जा रही होती है, पीछे से पैंग उसे पकड़ लेती है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। और जैसे ही लुवेंसी बेहोश होती है, हम पैन को स्माइल करते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, सेम सीन देखते हैं कि सू ऑफिस पे बैठ के काम कर रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, वो जब मैसेज को देखकर परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि सू के पास लुवेंसी की पिक्चर आई होती है। हम लुवेंसी को रोप से बंधा हुआ देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि सू उस नंबर पे कॉल करता है और दूसरी तरफ से पैंग की आवाज को सुनते हैं, जो सू को कहती है कि लुवेंसी मेरे कब्जे में है। हम देखते हैं ये बात सुनकर सू को गुस्सा आ रहा होता है। सू से कहता है कि तुम्हारी कंडीशंस क्या है, मुझे ये बताओ। पैंग को कहती है तुम्हारे सिर्फ आधा घंटा है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ और मेरे साथ कोई ट्रिक में प्ले मत करना, वरना इस हरकत के जिम्मेवार तुम खुद होगे। सू को ये बात सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। वो पैन से कहता है कि मैं वहाँ पे टाइम पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम ये याद रखना कि तुम लुवेंजी को कोई भी परेशान नहीं करोगी। सू फोन बंद करता है, वहां से चल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम सीन देखते हैं कि लुवेंजी खुद को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और हम उसके पास पैन और उसके एक साथी को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुवेंजी पैन को कहती है कि तुमने मुझे किडनैप कर लिया, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सू मुझे नहीं चाहता है। पैंग उस बात पे गुस्सा करके कहती है कि अगर वो ना आया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहां पे सू आ जाता है और वो आते ही गुस्से से पैन को कहता है कि तुम्हें हिम्मत कैसी हुई उसे किडनैप करने की। तभी पैन नाइफ रख देती थी गर्दन के पास, तो वो गुस्से में कहता है अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया ना पैंग तो देख लेना। पैंग कहती है तुम परेशान मत हो, मैं इसे तंग नहीं करूंगी, तो अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो इस डॉक्यूमेंट पे बस साइन कर दो। तभी पैन का साथी उसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ाता है। तभी देखते हैं कि वो उनसे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है और वो कहता है तुम्हें सू होल्डिंग के शेयर्स चाहिए, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है कि तुमने ये बात भी सोच ली। तभी हम देखते हैं कि पैन सू को कहती है कि चूज करने का हक मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी चूज करो। अगर तुमने वो चूज नहीं किया तो मैं ये चूज करूंगी उसकी जान लेने का। तो लुवेंसी डर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सू कहता है कि ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सू उन फाइल पे साइन कर देता और लुवेंसी ये चीज देख के हैरान हो जाती है। सू वो उसके साथी को वो फाइल दे देता है। पैंग का साथी वो फाइल पैंग को दे देता है और पैंग जैसे ही फाइल को देखती है वो दिल ही दिल में सोचती है कि अब मैं अपने डैड को बताऊंगी कि मैंने सू से सारे शेयर ले लिए, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अब ये सोचकर ही वो बहुत खुश हो रही होती है, तो पैंग अपने साथी को कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वो वहां से चले जाते और सू वेंजी की रस्सियां खोलता लगता है और पूछता है कि तुम ठीक हो? वेंजी कहती है कि मैं ठीक हूँ। और जैसे ही रस्सियां वो हटाता है वो लुवेंजी खड़ी हो जाती है और सू से कहती है कि तुमने इस कंपनी के सारे शेयर उससे क्यों दे दिए? तो सू कहते हैं कि तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई कुछ और नहीं है, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। तभी हम देखते हैं कि पेन तभी वापस आ जाती है और गुस्से से कहती है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई पुलिस को लाने की?
ये कहकर वो भागते हुए आती है और वेंजी को मारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सू वेंजी उसे दूसरी साइड पे कर देता है। तभी वो पैंग लू वेंजी के बजाय सू को स्टैप कर देती है। पैंग वहां पे से भाग जाती है। लू वेंजी वो उसे पकड़ती है और वो आहिस्ता से वो नीचे जमीन पर गिरने लगता है। तब हम वेंजी को देखते हैं कि वो सू को पकड़ते हुए पूछती है कि तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। सू लू वेंजी से कहता है फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी उसे हाथ लगाने लगता है उसके चेहरे को। तभी वो बेहोश हो जाता है। लुवेंजी उसे घबरा जाती है बेहोश होता देख के। सीन शिफ्ट होता है, ऑपरेशन थिएटर का सीन होता है। लुवेंजी बाहर बैठ के उसका वेट कर रही होती है सू का। तभी ऑपरेशन थिएटर से हम डॉक्टर को आता हुआ देखते हैं कि लुवेंजी जैसे ही डॉक्टर को देखती है डॉक्टर के पास भागकर जाती है और उससे पूछती है कि सू कैसा है। डॉक्टर उसे बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मिस्टर सू सू को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है दूसरी वार्ड में। डॉक्टर उसे थैंक यू करती है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या आप उन्हें विजिट करना चाहती है। लुवेंजी उसे कुछ कहने लगती वो, लेकिन वो फिर चुप हो जाती और दिल ही दिल में सोचती कि सू अब मेरी वजह से मरने वाला था, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं उसे जाकर विजिट करूं। और वो डॉक्टर को ना का इशारा कर देती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर वहां से चला जाता है। लू वेंजी सू की सेक्रेटरी को फोन करती है और उसे कहती है कि सू हॉस्पिटल में है, तुम वहां पे आ जाओ और उसका ख्याल रखो। ये कहकर वो फोन रखती है और वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सू का सेक्रेटरी उसके पास आता है। सू अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि विंजी कैसी है, तो उसका सेक्रेटरी से बताता है कि वो अब ठीक है और उसे बताता है कि पैन को अरेस्ट कर लिया गया है। तभी हम देखते हैं कि सू अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि मैं कल यहाँ से डिस्चार्ज होने चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी परेशान हो जाता है और सू से कहता है कि मिस्टर सू आप यहाँ पे भी आराम करें, आपकी कंडीशन नहीं है आप डिस्चार्ज हो, मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ। तो तभी वो सुनकर सेक्रेटरी वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, सीन देखते हैं कि लुवेंजी जा रही होती है। तभी लुवेंजी के पास सू के सेक्रेटरी का फोन आता है और उसकी कॉल को अटेंड करती है और दूसरी तरफ से सेक्रेटरी उसे बताता है कि कल मिस्टर सू हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने वाले हैं, लेकिन प्लीज आप मिस्टर सू को समझाएं कि वो ऐसा ना करे, उनकी कंडीशन क्योंकि ठीक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लुवेंजी घबरा जाती है ये सब सुनकर। ठीक है, वो कहती है ठीक है मैं यहाँ पे पहुंचती हूँ। वो फोन बंद करती है और वहां से फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। तो हमने सीन देखते हैं कि लुवेंजी सू के पास आती है। अब वो कहती है कि अब मैंने सुना है तुम कल डिस्चार्ज हो रहे हो हॉस्पिटल से। सू कहता है कि हाँ। लुवेंजी उसे कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें जिसकी परमिशन नहीं दूंगी, मैं अभी उस वक्त तक यहाँ पे हूँ जब तक डॉक्टर खुद नहीं कह देते कि तुम डिस्चार्ज हो सकते हो। तो सू से कहते हैं कि इस चीज की जरूरत नहीं है। लुवेंजी कहती है क्यों नहीं, मैं तब से तुम्हारी केयर करूंगी। इस बात से सू स्माइल करने लगता है और फिर से कहता है ठीक है। तभी लुवेंजी सू से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, और ये कह के लुवेंजी वहां से चली जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है लुवेंजी सू के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और वो उस बॉक्स को खोलती है। तभी हम देखते हैं कि लुवेंजी को उस खाने की स्मेल से प्रॉब्लम हो रही होती है, वहां से चली जाती है और उसे फ्लैशबैक याद करने लगती है कि वो उस रात उसे बाहर नहीं जाने देती और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई देता है। लुवेंजी सोचती है मन में क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो परेशान होने लगती है। सू कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। वेंजी उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा स्टमक थोड़ा सा अपसेट है। तभी लुवेंजी सू को एक बॉक्स देती है और उसे कहती है कि तुम बस खाना खाओ अब। सू वो खाना खाने लगता है तो लुवेंजी कहती है कि मैं खिलाती हूँ। तो वो सू को एक बाइट खिलाने लगती है। सू उसे स्माइल करते हुए देखता है कि मैं खुद खा सकता हूँ। लुवेंजी फिर भी उसे अपने हाथों से खिलाती है। तभी हम देखते हैं कि सू लुवेंजी के हाथ पे हाथ रख देता है। सू वेंजी उस अपने हाथ पीछे कर लेती है। सू परेशान हो जाता है तो वो परेशान होकर उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। तो वेंजी कहती है कि शायद ठंड है इसीलिए शायद। तो फिर हम देखते हैं कि सू अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ता है और उसके हाथों को गर्म करने के लिए अपने मुंह से ब्लो करता है। लुवेंजी ये सब देखकर खुश हो जाती है। सू भी उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट सीन का सीन देखते हैं कि सोया हुआ होता है तभी उसकी जाग होती है। तो वो लू वेंजी को रूम में ना पाकर उठकर बैठ जाता है और वेंजी को आवाजें देता है। तभी हम देखते हैं कि सू परेशान होकर बेड से उठता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें वेंजी का सीन दिखाया जाता है। वो एक रूम से बाहर आती है, बाहर आकर परेशान होकर खड़ी हो जाती है और अपनी टमी पे हाथ रखती है और हम देखते हैं कि सू उसे परेशान होता हुआ देख लेता है। हम वेंजी वहां से चली जाती है। तभी हम सू को देखते हैं, वो डॉक्टर के रूम में आता है और डॉक्टर एक फाइल देख रहा होता है। फिर सू डॉक्टर के सामने बैठा होता है। वो पूछता है कि अभी रूम में जो पेशेंट है इसका क्या मसला है। डॉक्टर उससे पूछता है वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सू स्माइल करने लगता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है। हम वेंजी को देखते हैं कि वो बहुत ही परेशान होती है और दिल ही दिल में सोती है जो शख्स मेरी इतनी केयर कर रहा है वो मेरी बहन का प्यार है। अगर उसे पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है कि तो वो मुझे अपने साथ रहने को कहेगा ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। ये सोचकर वेंजी वहां से चली जाती है। फिर
वेंजी उसके पास आती है, वो सू खुश हो जाता है उसे देखकर। वेन पूछता है ज़ेंडी तुम कहाँ थी? वो ज़ेंडी बोलती है मैं तुम्हारे लिए पोर्ridge लेने गई थी। तो सू कहता है कि पोर्ridge लेने में इतनी देर? तुम तो कब से बाहर गई हुई थी, बहुत टाइम हो गया है। वेंजी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं जहाँ से पोर्ridge लेने गई थी उसकी शॉप वहाँ से काफ़ी दूर है, क्योंकि वहाँ से अच्छा पोर्ridge मिलता है, इसलिए मुझे टाइम लग गया। तभी हम सू को ये सुनकर परेशान हो जाता है और सोचता है लू वेंजी मुझसे क्यों छुपा रही है अपनी प्रेगनेंसी की बात को। वो खुद ही से सोचता है कि लू वेंजी हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचना चाहती है। वो बहुत परेशान हो रहा होता है कि वो कैसे कर भी सकती है, क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो मैं नहीं हूँ। तभी सू लू वेंजी को कहता है कि मैंने तुमसे कुछ कहना है। लू वेंजी कहती है क्या है, बोल दो। सू कहता है कि मैं जब भी जैसे ही डिस्चार्ज होऊंगा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लू वेंजी कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हम सीन देखते हैं कि सू एक कैफे में बैठा हुआ होता है, उसके सामने एक फाइल पड़ी होती है। तभी हम लू वेंजी को आके देखते हैं। वो आकर बैठ जाती है और पूछती है कि क्या बात है तुम जो तुमने मुझसे करनी थी। सू कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुन के लू वेंजी परेशान हो जाती है और सू से कहता है हाँ, मुझे पता तुम जैक से प्यार करती हो। ये बात सुनकर लुवेंजी हैरान होकर उसे देखने लगती है और सू उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। और उसकी तरफ फाइल करते हुए बोलता है ये बात का लुवेंजी गुस्सा आ जाती है इस बात पे। वो बोलती है कि तुम इसने सोचा भी कैसे कि मैं ये कुछ गलत करूंगी। मैं तुम्हें बता दूं मैं भी इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। वो फाइल उसकी तरफ कर देती है। ये कहकर ये सब करने की जरूरत नहीं है, वहां से जाने लगती है। वो दोबारा उसकी तरफ देखती है और एक और बात बताना चाहती है, मैं जैक से प्यार नहीं करती। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तो जू फौरन से खड़ा होता है और लुवेंजी का हाथ पकड़ लेता है, रोक लेता है। उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से। लुवेंजी कहती है कि कोई बात मतलब नहीं है। सू मुझे बता चुकी हूँ कि तुम किसी को लाइक करती हो। अगर वो जैक नहीं है तो वो कौन है? तभी हम देखते हैं लुवेंजी एक नजर सू की तरफ देखती है और फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुम हो। सू कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब। लुवेंजी कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अगर मैं तुम्हें बताती कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तो इससे क्या हो जाता है, तुमने मेरी बहन की जगह मेरा यूज किया। तभी सू से कहता है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की जगह तुम्हें क्यों यूज करूंगा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जिसे चाहता हूँ वो सिर्फ तुम हो। लुवेंजी उसे कहती है कि तो मेरी बहन का क्या होगा, मैंने तुम दोनों की पिक्चर देखी तुम जिसमें तुम दोनों किस कर रहे हो। ये सुनकर सू हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि किसकी फोटो। विंजी मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया सिवाय तुम्हारे। तभी वो उससे कहता है कि तुमने जो फोटो देखी होगा तुमने जरूर वेरीफाई किया होगा। लुवेंजी ना का इशारा करती है कि शायद मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा कर दी गई थी। लुवेंजी सू से पूछती है कि क्या तुम सच में चाहते हो। लुवेंजी के सामने सू खड़ा हो जाता है और प्रॉमिस करते हुए कहता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इसी वक्त मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। लुवेंजी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा मुझे कुछ मत कहो, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। ये कहकर लुवेंजी सू को गले लगा लेती है। लुवेंजी सू से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर हमें सू को दिखाया जाता है वो लुवेंजी को कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है कि हम सीन देख रहे होते हैं, वो सू अपने जख्म को देख रहा होता है, उसके ब्लड लग जाता है हाथ पे। तभी हम देखते हैं कि लुवेंजी आ जाती है वहां पर, उसके हाथ को पकड़ लेती है, उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम अपने जख्म को स्क्रैच मत करना। और उसके हाथ पे ब्लड लगा हुआ देखकर क्या देखा ना, ब्लीडिंग शुरू हो गई। वो कहकर चू की शर्ट के बटन खोलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सू लुवेंजी को पकड़ लेता है, उसे किस करने लगता है। तो लुवेंजी पीछे हो जाती है, तो फिर सू फिर भी उसे किस करने की कोशिश करता है। लुवेंजी उससे कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तो सू कहता है कि मैं क्यों ना करूं, मुझे हक है, हम लीगल कपल है, मैं उस तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तभी ग्रैंडपा की कॉल आ रही होती है, वो अपना फोन उठाता है, ग्रैंडपा की कॉल को अटेंड करता है। दूसरी तरफ के सू को कहते हैं कि कल तुम लुवेंजी को लेकर मेरे ग्रैंड ओल्ड हाउस लेके आ जाना। सू हैरान हो जाता है, आपने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। तब हम देखते हैं लुवेंजी भी ये बात सुनकर खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा कह रहे होते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम लोगों ने शादी भी कर ली, मेरे पास इनकार की अब कोई वजह नहीं रही। कल तुम दोनों मेरे पास जल्दी से आ जाना कल। ये सुनकर सू बहुत खुश हो जाता है और फोन बंद कर देता है। तभी लुवेंजी उससे कहती है कि इसका मतलब मैं कल अपनी मदर इन लॉ को मिलूंगी। ये कहकर अपने पेट पे हाथ रखती है। तो सू को देखते हैं, वो खुश होकर उसे पकड़ लेता है, हाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है। और उसके पेट पर हाथ रख के कहता होगा ये गिफ्ट तुमने मुझे दिया है, सू फैमिली को कंप्लीट करने वाली सिर्फ तुम ही हो। और हम देखते हैं कि लुवेंजी हंसने लगती है और यहीं पे हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।